जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आप सभी को अमित जी के ट्रिक की तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और एक अच्छे जीवन की कामना करता हूं कि जो है आपका जो लाइफ है ये बहुत ही आनंदमय और सुखमय हो। इसकी मैं जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आप लोग जो है अपना कर्तव्य, अपना जो है देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसको जानें और देश हित के लिए जो है कर्म करें। आप ऐसे वर्क ना करें जो देश के हित में ना हो, क्योंकि देश के लिए आज़ादी आपकी जो है हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, ये आज़ादी पहले नहीं थी। पहले जो है अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशों द्वारा जो है हमारे देश के नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता था और जो है उनको तो अपने खुद को बोलने की आज़ादी तक नहीं थी कि आप जो है उनके खिलाफ कुछ बोल सकें। वे जो है अपने अकॉर्डिंग वर्क लोगों से, भारतीय लोगों से, हमारे देश के देशवासियों से वर्क कराते थे और उसके बाद जो है उन्हें न ही उतना सम्मान दिया करते थे और न ही उतना पेमेंट देते थे। आज तो हम लोग हैं जो भी वर्क करते हैं उसमें कहते हैं हमारा अधिकार है, हम मन करेगा तो काम करेंगे, मन करेगा तो काम नहीं करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब जो है अंग्रेजों के अधीन था। तो जो अंग्रेज, ब्रिटिश अम्पायर जो करते थे वही जो है हमें करना पड़ता था। वे जो है लोगों को मारते थे, पीटते थे, उनसे जो है बेगारी कराते थे। तो वह उस समय हमारे पास न ही संविधान था, न ही हमारा देश आज़ाद था। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में जो है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद होता है और हमें जो पूर्णतः कहा जाता है, पूर्णतः जो आज़ादी मिली थी 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को यह था कि जब हमारे पास हमें हमारे देश को चलाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को जानने हेतु एक जो है संविधान का जो है गठन हुआ था, जो उसको जो है लागू कर दिया गया था कि हम जो इस नियम के तहत अपने देश को चलाएंगे और हमें जो किसी अन्य पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। तब कहा जाता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें जो है आज़ादी ये नहीं कि हमें आज़ादी एक दिन में मिल गई, नहीं। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के न जाने कितने वीर शहीदों, वीर सपूतों ने जो है अपने प्राणों को भारत माँ के ऊपर जो है न्यौछावर कर दिए। उनके शहादत को, उनके बलिदान को हम लोग जो है व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम जो है एक अच्छे राष्ट्र की कामना करते हैं और इस प्रोसेस में हम लोग जो है अपने कर्तव्यों को, अच्छे कर्तव्यों को जो है करते हुए देश के राष्ट्र हित में जो है वर्क करेंगे। क्योंकि हमारा जो पहला कर्तव्य यही है कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो इसका परिणाम जो है हमारे देश को प्राप्त होगा। यदि हम बुरे परिणाम करते हैं या बुरा वर्क करते हैं तो उसका परिणाम जो है हमारे देश को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, स्मगलर बन जाते हैं, तो इससे जो है आपके देश की ही क्षति होगी। और यदि आप अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे समाज सेवी, अच्छे जो भी बनते हैं, अच्छे वर्क करेंगे तो उससे जो हमारे देश की उन्नति होगी। क्योंकि जो युवा होते हैं वही हमारे देश का क्या है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और जो किसान वर्ग होता है, यदि मान लीजिए हमारा किसान वर्ग अच्छे से अपना वर्क न करे, हमें जो अनाज उत्पन्न करके न दे, तो कभी आपने सोचा है कि क्या होगा हमारे देश का या अन्य देशों में क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पन्न करके हमारे देश के जो किसान हैं हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि हम पैसे से सब खरीद लेंगे। पैसे से खरीदना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि मान लीजिए किसान अनाज उत्पन्न करना बंद कर दे तब आप क्या करेंगे बताइए? यहीं पर इसका एक जीता जाता उदाहरण ये है कि अभी जो विश्व युद्ध चल रहा था, अमेरिका से इजराइल से इधर चल रहा था, तो हमारे बीच देश के बीच में क्या प्रॉब्लम आ गई थी? यही प्रॉब्लम आई थी कि हमारे लिए जो एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसकी जो है क्या हो गया था, बहुत अधिक मात्रा में
उसकी कमी हो जाने की वजह से लोग जो है लाइनों में लग रहे थे, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब है हमारे देश में हर चीज़ का भंडार होना चाहिए। सोच लीजिए, एक सिलेंडर जो मतलब एलपीजी गैस है भोजन पकाने के लिए, उस पर हम आश्रित थे हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो सोच लीजिए, यदि हमारे पास जो ये अनाज है, गेहूँ चावल है, ये भी अगर हमें किसी देश अन्य देश पर आश्रित होना हो जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? आप कहेंगे अरे जाने दो, इस पर क्या विचार करें, लेकिन आप सोचिए, क्योंकि एक सोच ही एक समाज को बदल सकती है। आपको हमारी बातें बहुत ही अटपटी लग सकती हैं, हालांकि मैं जो ये बातें बता रहा हूँ, इससे यदि आपको सीख लेना है तब भी ठीक है, नहीं लेना है तब भी कोई बात नहीं है। अच्छी लगे हो तो हमारी बातों को गौर करिएगा और इस हमारे चैनल को जो है क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। यदि बातें अच्छी ना लगी हो तब भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।